स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये सारी इक्वेशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस को ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मींस इन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और a, b और c की वैल्यूज भी बतानी है. ओके, तो अब दोस्तों एक एक करके हम इक्वेशंस को देखेंगे, उन्हें जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y is equal to 9.35 5 क्यूब पर बार है. ओके, अब दोस्तों इसे हमें रिप्रेजेंट करना है ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में. तो देखिए, हम 9.35 बार को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. ओके, तो अब इक्वेशन होगी 2x plus 3y minus 9.35 5 क्यूब पर बार इज इक्वल टू 0. अब दोस्तों अगर हम जनरल फॉर्म को और जो इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट की है इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी माइनस 9.35 5 क्यूब पर बार. ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन को ax plus by plus c की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और फिर a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, x को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. माइनस y बाय 5 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 बाय 5 मल्टीप्लाई y, राइट. इसे by के फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो अब इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया. अब a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म को और इस इक्वेशन को. तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी माइनस 1 बाय 5 और c की वैल्यू होगी माइनस 10. अब देखते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो अब देखिए दोस्तों, इसे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हम 6 को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे. ओके, तो अब इक्वेशन होगी माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया. अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म को और इस इक्वेशन को जो हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी माइनस 2, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी माइनस 6. अब देखते हैं फोर्थ पार्ट. नेक्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3y. ओके, तो अब दोस्तों देखिए, हमें x वेरिएबल वाली टर्म गिवन है, y वेरिएबल वाली टर्म गिवन है, लेकिन हमें कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन. तो इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हम 3y को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन होगी x माइनस 3y. अब हमें कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन तो हम c की जगह क्या लिखेंगे? 0. तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ये होगी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन. ओके, अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी 1, x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. b की वैल्यू होगी माइनस 3 के आगे माइनस का साइन है और c की वैल्यू होगी 0 क्योंकि हमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन थी इस इक्वेशन में. तो इस तरह से a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं हमने फोर्थ पार्ट में. अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y. ओके, तो अब इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें? देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, माइनस 5y को हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन होगी 2x प्लस 5y. माइनस 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस 5y प्लस हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो इसे हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया है. अब a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो कंपेयर करते हैं. a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 5 और c की वैल्यू होगी 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो c की वैल्यू होगी 0. अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो अब इस इक्वेशन में हमें y वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं गिवन, हमें x वेरिएबल वाली टर्म गिवन है और कांस्टेंट टर्म गिवन है. तो देखिए इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 3x प्लस by की जगह हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई y क्योंकि y वेरिएबल की कोई टर्म नहीं गिवन, प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी 2.
अब देखते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में हमें x वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं गिवन। ओके, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x वेरिएबल की कोई टर्म नहीं गिवन, प्लस 1 मल्टीप्लाई y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसे इतनी इजिली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब कंपेयर करते हैं a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो a की वैल्यू होगी 0, b की होगी 1 और c की होगी -2, क्योंकि 2 के आगे माइनस का साइन है। अब देखते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x। अब दोस्तों इसे रिप्रेजेंट करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। देखिए, हम 2x को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ओके, तो अब इक्वेशन होगी -2x प्लस y वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई y प्लस कांस्टेंट टर्म है 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। अब दोस्तों कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू होगी 0 और c की होगी 5। ओके, अब दोस्तों जिस तरह से हम 2x को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेकर गए, सिमिलरली हम 5 को भी तो इज इक्वल टू के राइट साइड लेकर आ सकते हैं। अगर हम 5 को इज इक्वल टू के राइट साइड लेकर आए तो इक्वेशन होगी 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 इधर प्लस में था, राइट साइड आके माइनस हो गया, तो अब ये इक्वेशन होगी। अब दोस्तों a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी -5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें इन सभी इक्वेशंस को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। दोस्तों रिप्रेजेंट तो हमने करके दिखा दिया, लेकिन इन सभी इक्वेशंस में से ये जो फर्स्ट 5 इक्वेशंस है, सिर्फ यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जो बाकी की लास्ट 3 इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, हम किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उन इक्वेशंस में a और b की वैल्यू 0 के इक्वल है, या फिर उन इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होंगी। रिप्रेजेंट तो हम किसी भी इक्वेशन को कर सकते हैं, जैसे हमने इन सभी इक्वेशंस को करके दिखा दिया। लेकिन दोस्तों सिर्फ फर्स्ट 5 इक्वेशंस है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और इसमें a और b की जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन जो बाकी लास्ट 3 इक्वेशंस हैं उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसीलिए दोस्तों ये होंगी लास्ट 3 वाली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।